नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋतु दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर फिलॉसफी, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज हम पढ़ेंगे बीए फाइनल ईयर फिलॉसफी के सेकंड पेपर को, जो है धर्म दर्शन, फिलॉसफी ऑफ रिलीजन। धर्म दर्शन से संबंधित अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको एकेश्वरवाद के विभिन्न रूप पढ़ाना प्रारंभ किया और उस वीडियो में हमने एकेश्वरवाद के एक रूप तटस्थ ईश्वरवाद की चर्चा करी। आज हम एकेश्वरवाद के दूसरे रूप की चर्चा करेंगे, जो है सर्वेश्वरवाद, पैंथीज्म। तो सबसे पहले तो प्रश्न उठता है कि सर्वेश्वरवाद क्या है। यह मत कि ईश्वर संसार की प्रत्येक वस्तु में व्याप्त है, या यह सिद्धांत कि ईश्वर और संसार अभिन्न है, अलग नहीं है, सर्वेश्वरवाद कहलाता है। ये जो सर्वेश्वरवादी मत है, ये विशुद्ध एक तत्ववादी विचार है, क्योंकि ये ईश्वर से स्वतंत्र किसी सत्ता को नहीं मानता, अर्थात केवल ईश्वर ही सत्य है। ये भी कहा जा सकता है कि जो कुछ सत्य है वो ईश्वर है। ईश्वर और सत्ता समानार्थक शब्द हैं। दूसरे शब्दों में ईश्वर ही संपूर्ण सत्ता है और संपूर्ण सत्ता ईश्वर है। इस सिद्धांत को सर्वेश्वरवाद इसीलिए कहा गया क्योंकि इसमें ईश्वर और संपूर्ण सत्ता का तादात्म्यकरण, आइडेंटिफिकेशन किया गया। इस तादात्म्यकरण से हम अनुमान कर सकते हैं कि ईश्वर और विश्व में क्या संबंध है। यानी ईश्वर और विश्व दो पृथक चीज नहीं है, ये एक ही है। इस सिद्धांत की जो मान्यताएं हैं वो कौन कौन सी हैं, उस पर अब हम चर्चा करते हैं। पहली बात तो सर्वेश्वरवादी सिद्धांत के अनुसार ईश्वर विश्व का अंतर्वर्ती कारण है। कारण दो प्रकार के होते हैं दरअसल, बहिर्वर्ती और अंतर्वर्ती। जैसे पिता पुत्र का बहिर्वर्ती कारण है, कुम्हार घड़े का बहिर्वर्ती कारण है, क्योंकि इन दोनों उदाहरणों में कारण और उसके कार्य एक दूसरे से पृथक हैं और दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व है। लेकिन जो समुद्र है वो लहरों का अंतर्वर्ती कारण है, क्योंकि समुद्र से भिन्न लहरों का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। तो ये है बहिर्वर्ती कारण और अंतर्वर्ती कारण का अंतर। अब जैसा कि मैंने आपको कहा कि सर्वेश्वरवादी सिद्धांत का ये मानना है कि ईश्वर विश्व का अंतर्वर्ती कारण है। ईश्वर और विश्व में कोई अंतर या भिन्नता नहीं है। ईश्वर ही विश्व है और विश्व ही ईश्वर है। जो है वो ईश्वर है, ईश्वर से बाहर सब मिथ्या है। सर्वेश्वरवाद के अनुसार जिस प्रकार समुद्र लहरों में व्याप्त रहता है, उसी प्रकार ईश्वर विश्व में व्याप्त है। ये संपूर्ण विश्व उसी ईश्वर पर अवलंबित है, आधारित है। सर्वेश्वरवाद की दूसरी मान्यता ये है कि ईश्वर और विश्व एक दूसरे के लिए अनिवार्य हैं, अर्थात विश्व के लिए ईश्वर आवश्यक है और ईश्वर के लिए विश्व। विश्व के लिए ईश्वर की आवश्यकता क्या है, तो इस संबंध में उनका कहना है सर्वेश्वरवादियों का कि ईश्वर ही विश्व का आधार है, कारण है, इसलिए विश्व के लिए ईश्वर की आवश्यकता है। और ईश्वर के लिए विश्व आवश्यक क्यों है, इस संबंध में कहते हैं कि विश्व में ही ईश्वर अपने को व्यक्त करता है, इसलिए ईश्वर के लिए विश्व आवश्यक है। विश्व के रूप में अपने को व्यक्त करने की आवश्यकता, ये ईश्वर की प्रकृति है, ये उसका स्वभाव है। अतः ईश्वर से विश्व की उत्पत्ति अनिवार्य है। उसकी प्रकृति है, उसका स्वभाव ही ऐसा है कि वो विश्व को उत्पन्न किए बिना रह ही नहीं सकता। यही कारण है कि जो दूसरी मान्यता मैंने कही सर्वेश्वरवादियों की, वो ये कि ईश्वर और विश्व दोनों ही एक दूसरे के लिए अनिवार्य हैं, दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। इसके अलावा जो तीसरी मान्यता है सर्वेश्वरवाद की, वो ये है कि ईश्वर विश्व का निर्माण किसी काल विशेष में नहीं करता है। ईश्वर और विश्व का कोई कालिक संबंध नहीं है, बल्कि यह संबंध तो शाश्वत है, नित्य संबंध है। दूसरे शब्दों में अगर कहूं तो किसी काल विशेष में विश्व की उत्पत्ति ना होने से दोनों का जो संबंध है वो काल निरपेक्ष है, क्योंकि विश्व सदैव ईश्वर पर निर्भर है और ईश्वर सदैव विश्व में व्याप्त रहता है। सर्वेश्वरवाद की एक अन्य मान्यता ये है कि ईश्वर व्यक्तित्व रहित है,
इन्होंने ईश्वर को व्यक्तित्व रहित माना है। उसमें व्यक्तित्व के लक्षण जैसे इच्छा, द्वेष, संकल्प आदि नहीं पाए जाते हैं। तो ये तो हुई सर्वेश्वरवाद की कुछ मौलिक मान्यताएं। अब हम देखते हैं कि सर्वेश्वरवाद के उदाहरण क्या हैं। कौन कौन से सर्वेश्वरवाद के उदाहरण हैं? तो सबसे पहली बात तो कि भारतीय दर्शन में सर्वेश्वरवाद का कोई स्पष्ट उदाहरण प्राप्त नहीं होता, जैसे कि तटस्थ ईश्वरवाद का भी कोई उदाहरण भारतीय दर्शन में प्राप्त नहीं होता। इस मान्यता को भारतीय दर्शन में कोई स्थान प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन पाश्चात्य दार्शनिक परंपरा में सर्वेश्वरवादी कई मिले हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो इनके प्रतिनिधि विचारक माने जाते हैं वो पाश्चात्य दर्शन में स्पिनोजा हैं। और स्पिनोजा के अलावा फेकनर और आधुनिक युग के कुछ परम प्रत्ययवादी दार्शनिकों की रचनाओं में भी सर्वेश्वरवाद का उदाहरण मिलता है। और दर्शन के अतिरिक्त आधुनिक पाश्चात्य साहित्य में भी सर्वेश्वरवाद का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। यहाँ हम स्पिनोजा पे अगर थोड़ी विस्तृत बात करें तो स्पिनोजा के मत से ईश्वर, द्रव्य और प्रकृति एक ही सत्ता के तीन नाम हैं। यानी कि स्पिनोजा के दर्शन में ईश्वर, द्रव्य और प्रकृति एक ही है और विश्व में एकमात्र सत्ता ईश्वर या द्रव्य या प्रकृति की है। जो विचार और विस्तार है वो दोनों एक ही द्रव्य के दो गुण हैं या दो धर्म हैं, यूं समझिए। अतः जो जड़ वास्तविकताएं हैं और जो चेतन आत्माएं हैं, यानी कि जो जड़ और चेतन है, दोनों ही एक ही द्रव्य या ईश्वर की अभिव्यक्ति है, क्योंकि विचार और विस्तार एक ही द्रव्य के गुण हैं। स्पिनोजा का मानना है कि द्रव्य एक है, क्योंकि यदि कोई अन्य द्रव्य होगा तो वो प्रथम द्रव्य को सीमित कर देगा। दोनों एक दूसरे को सीमित कर देंगे और फल ये होगा कि वे एक दूसरे पर निर्भर करने लगेंगे और ऐसी अवस्था में वे द्रव्य नहीं रहेंगे, क्योंकि स्पिनोजा के अनुसार द्रव्य की परिभाषा है कि जो स्वतंत्र हो, जो स्वनिर्भर हो। तो जब अगर द्रव्य एक से दूसरा हुआ तो वो दूसरा जो है वो उसको सीमित करेगा, तो फिर वो द्रव्य की परिभाषा पे सही नहीं उतरेगा। साथ ही उनका कहना है कि द्रव्य स्वयंभू, स्वयं अपना कारण होता है द्रव्य। ये जो द्रव्य है वो असीम है, क्योंकि उसे सीमित करने वाली कोई अन्य वस्तु नहीं है। निष्कर्ष ये है कि द्रव्य एक है, यानी ईश्वर एक है, वह किसी पर निर्भर नहीं करता। हाँ, सब कुछ जरूर उस पर निर्भर है। द्रव्य में ना इच्छा है ना संकल्प है, क्योंकि इन दोनों के लिए ही व्यक्तित्व आवश्यक है। इसी कारण स्पिनोजा ने कहा कि द्रव्य यानी ईश्वर में ना तो इच्छा है और ना ही कोई संकल्प है। इसी प्रकार ये भी नहीं कहा जा सकता कि द्रव्य या ईश्वर बुद्धिमान है और किसी विशेष प्रयोजनों की पूर्ति के लिए कार्य करता है, क्योंकि स्पिनोजा का मानना है कि ईश्वर के बाहर कोई लक्ष्य या प्रयोजन है ही नहीं जिसके लिए वे कार्य करें। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्पिनोजा का ईश्वर विभिन्न धर्मों के ईश्वर से बिल्कुल भिन्न है। उसे हम विश्व का सृष्टा या आदि कारण नहीं कह सकते। वो विश्व का कारण है अवश्य, लेकिन एक अन्य अर्थ में। जैसे दूध अपनी श्वेतता का या फिर सेव अपनी लालिमा का कारण होता है, ये वैसा कारण है। वास्तव में स्पिनोजा के ईश्वर को कारण कहना उचित नहीं है, क्योंकि कारण की धारणा तो कालिक परंपरा से संबद्ध होती है। कारण से ऐसा लगता है कि किसी काल विशेष में वो कारण है, जबकि मैंने आपको कहा ईश्वर और जगत में वो किसी कालिक संबंध को मानते ही नहीं। ईश्वर वस्तुतः जगत का कारण न होकर स्पिनोजा के अनुसार जगत का आधार या अधिष्ठान है। वह उसी अर्थ में विश्व का कारण कहा जा सकता है जिस अर्थ में एक त्रिभुज अपने गुणों या विशेषताओं का कारण होता है। त्रिभुज की जो विशेषताएं होती हैं, त्रिभुज उनका कारण किस अर्थ में होता है? इसी अर्थ में होता है कि उन विशेषताओं का आधार है, वो विशेषताएं में पाई जाती हैं। यही अर्थ ईश्वर और जगत में वो बताते हैं। ईश्वर विश्व का बहिर्वर्ती कारण नहीं है, वो अंतर्वर्ती कारण है, जैसा कि मैंने पहले भी स्पष्ट किया। ये स्पिनोजा का भी मत है। तो जो सर्वेश्वरवाद है उसके मुख्य जो प्रतिनिधि दार्शनिक हुए वो हैं स्पिनोजा पाश्चात्य दर्शन में। तो ये था एकेश्वरवाद का एक अन्य रूप, सर्वेश्वरवाद, पैंथीज्म।
धन्यवाद।